ओम श्री गणेशाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्रिय चैनल वेद वचन में। आज हम अपनी चौथी माता माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से आप सबके जीवन में सूर्य की चमक की तरह आपका जीवन चमक उठेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वप्रथम हम माँ नवदुर्गा को प्रणाम करते हैं। कहिए जय माँ नवदुर्गा, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ कुष्मांडा, जय माँ स्कंध माता, जय माँ कात्यायनी, जय माँ कालरात्रि, जय माँ महागौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। माँ नवदुर्गा आप सभी को हम सभी भक्तजनों का शत शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम। माँ नवदुर्गा आप सभी को चौथे शरद नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी भक्तजनों को भी मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से चौथे नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कुष्मांडा आप सभी के सभी मनोरथ पूर्ण करे। कहिए जय माँ कुष्मांडा। आइए जानते हैं कि आप सर्वप्रथम माँ कुष्मांडा का पूजन किस तरह करेंगे, फिर माँ कुष्मांडा की कथा सुनेंगे। चौथे नवरात्र के दिन आप सभी सूर्योदय से पूर्व उठ जाएंगे। उसके बाद किसी नदी सरोवर में स्नान करेंगे। यदि यह सुविधा आपके पास नहीं है तो आप अपने नहाने के जल में पहले थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर फिर उसमें साधारण जल मिलाकर उसमें स्नान करेंगे। यह भी आपका गंगा स्नान माना जाएगा। उसके पश्चात सुंदर आसन लेकर माता रानी के समक्ष बैठ जाइए। कलश को प्रणाम कीजिए जो आपने प्रथम नवरात्र पर स्थापित किया है। उसके बाद भगवान श्री गणेश, भगवान त्रिदेव और सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर अपने घर आने का निमंत्रण दीजिए। कहिए भगवान आप सभी हमारे घर में विराजमान होइए और हमारा पूजन स्वीकार कीजिए। आइए अब आरंभ करते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। नवरात्र के किसी भी दिन यदि आप कोई भी कथा सुन रहे हैं तो आपको उस कथा को बीच में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार प्रारंभ करके आपको पूर्ण कथा अंत तक अवश्य सुननी चाहिए, तभी आपको उस कथा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहिए जय माँ जगदम्बा। आइए प्रारंभ करते हैं। जब जगत में कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार था, उस समय माँ कुष्मांडा प्रकट हुई और उन्होंने ही इस संसार की रचना की। इस संसार के अंधकार को प्रकाश में बदलकर सभी जीवों को उत्पन्न कर माँ ने संसार की रचना की। माँ का तेज इतना है कि माँ कुष्मांडा स्वयं सूर्य के बीच रहती हैं और सूर्य की ताप को भी सहकर संसार को चलाती हैं। भगवान सूर्यदेव स्वयं माँ कुष्मांडा से प्रकाश लेते हैं। एक समय जब असुरों ने पृथ्वी व आकाश पर आक्रमण कर सभी देवी देवताओं व पृथ्वी के प्राणियों को पूर्ण रूप से दुखी कर दिया, तब माँ कुष्मांडा ने अवतार लिया और असुरों का संहार किया। माँ के मंद मंद मुस्काने मात्र से संसार की सुंदर रचना हुई। सुंदर पुष्प उगे, वृक्ष उगे, नदियाँ व झरने हुए। जो भी इस संसार में हम सुंदर आकृतियाँ देखते हैं वह सब मात्र माँ कुष्मांडा की मुस्कान से हुए हैं। तो कल्पना कीजिए कि जो भगवती माँ मात्र मुस्कुरा देने से इतनी सुंदर रचना कर देती हैं, वह उनकी भक्ति करने वाले मनुष्य पर कितनी अपार असीम कृपा बरसाती होंगी, इसका वर्णन मुख से करना संभव ही नहीं है। जो भक्तजन माँ कुष्मांडा का ध्यान कर उनका पूजन करते हैं, उन पर माँ कुष्मांडा अति प्रसन्न रहती हैं और उनके जीवन को सदैव प्रकाशमय करती हैं। संसार में चाहे कोई भी उनके भक्तजनों का अहित करने का प्रयास करे, पर वह उसमें कभी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि माँ कुष्मांडा हर पल हर क्षण अपने भक्तजनों के परिवारजनों की और भक्त की सदैव रक्षा करती हैं। इसमें
कोई संशय नहीं है, माँ कुष्मांडा को कुष्मांड फल यानी पेठा अति प्रिय है। माँ भगवती को यदि कोई भी प्राणी कुष्मांड की भेंट चढ़ा देता है, उसके असंभव कार्य क्षण भर में पूर्ण हो जाते हैं। इतनी दयालु है माँ कि इतनी छोटी सी चीज से रीझ जाती हैं और आपको असीम कृपा, असीम खुशियों से भर देती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। तो भक्तजनों, कृपा कर माँ कुष्मांडा को प्रणाम कर उनकी भक्ति अवश्य करें। माँ कुष्मांडा का आशीर्वाद प्राप्त करें, अपनी मनोकामना पूर्ण करें। आशा है आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई हो। यदि आप सभी को यह वीडियो व जानकारी पसंद आई है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें। साथ ही घंटी के आइकॉन पर दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जो भी नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसके बारे में आपको उसी क्षण पता चले और आप नई नई जानकारियाँ हम सबसे प्राप्त करें। अपने जीवन को सुंदर व सुगम बना लें। याद रखिए, माँ कुष्मांडा को कुष्मांड यानी पेठे का भोग अवश्य लगाएं। धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ माँ कुष्मांडा आप सभी की सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे।